हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, मेरे इस चैनल को आगे ले जाने में बहुत हेल्प की है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो मैं उन व्यूवर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है आपके हाथों किसी को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर फ्रेंड्स। ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सबके लिए रीडिंग ले रही हूँ, यूनिवर्स की ओर से मैसेज। सो मैं उन व्यूवर्स को वो बताना चाहूँगी कि जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। फील फ्री, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, माँ आदिशक्ति, माँ काली, हर हर महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, उनका लाइफ करियर में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। कुछ ऐसा मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनके लिए कोई मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, माँ आदिशक्ति मैसेज दीजिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को किसी तरह का कोई मैसेज आप प्रोवाइड करना चाहती हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, या उनकी करंट एनर्जी क्या है, आगे क्या होने वाला है, उनको क्या करना चाहिए, किसी तरह का कोई गाइडेंस आप प्रोवाइड करना चाहती हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देखते हैं एनी अदर मैसेज या और कोई मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़, या ओके, कोई मैसेज और कोई मैसेज प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। या सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, जो कि ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ही दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखते हैं आप। ओके, लोगों की हेल्प करते हैं आप बहुत ज़्यादा, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। आप बहुत हेल्पिंग नेचर के मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, या लेकिन चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलते हैं, इक्वल देखते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि पर्सन को जो अच्छे हैं या फिर जिनको आप पसंद करते हैं उनको ज़्यादा करते हैं और कुछ लोगों को कम करते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी नहीं आ रही है। इक्वालिटी वाली मुझे एनर्जी आ रही है। आप इक्वल एक नज़रिए से लोगों को देखते हैं। ओके, आप जो कोई भी हैं बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपने जितने भी लोगों की हेल्प करी है, जो भी दिया है, वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। कर्म को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, जस्टिस को भी दिखाता है। तो यस, आपकी लाइफ में जस्टिस भी होगा। जस्टिस यानी कि आपने जो भी कर्म, अच्छे कर्म किए हैं, उसका अब फल देने का समय आ गया है। तो जितना आपने दिया है, जो अच्छे कर्म किए हैं, उस कर्मा का फल अब आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। ओके, तो यस, क्योंकि इक्वल होना चाहिए, रिसीविंग एंड गिविंग का जो एनर्जी होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो जितना आपने लोगों को दिया है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स अब आपको एज अ रिवॉर्ड के रूप में आपको रिटर्न करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, किसी तरह की कोई सच्चाई रिवील हो सकती है, किसी तरह की कोई क्लैरिटी आपकी लाइफ में। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, हिडन है, या कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी डिवाइन का ये मैसेज है, डिवाइन की लाइट है, जो कि आप एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं और कहीं ना कहीं आप सच्चाई को भी मानते हैं, सच्चाई की राह पे चलते हैं और चीज़ों को सच्चाई के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात अनक्लियर है, अगर क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ों में, तो यहाँ पे वो चीज़ें क्लैरिटी होते हुए दिख रही हैं मुझे।
बहुत जल्द वो चीजें क्लियर होंगी। सच्चाई का उजागर हो सकता है अगर कुछ चीजें ऐसी हिडन है तो। ओके या मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है फ्रेंड्स, जो कि ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल होने वाली है, पूरी तरह से समृद्ध होने वाले हैं। अगर कोई ऐसे सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन आपको ऑल टाइम प्रोटेक्शन देते हैं, आपको, आपकी फैमिली को। ओके, नॉट यू ओनली, आपकी जो भी फैमिली है, आपकी फैमिली को, आपके बच्चे को, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी हैं, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल टाइम आपको एक घेरा बना के रखते हैं। पूरी तरह से उन्होंने एक तरह का एक बेड़ा उठाया है कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से समृद्ध किया जाए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो। हर तरीके से आपकी लाइफ को समृद्ध करने के लिए डिवाइन ऑल द टाइम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, ताकि कोई भी ऐसी एनर्जी आपको या आपकी फैमिली को हार्म ना करे। ओके, यहाँ पे मुझे या 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि ये पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है, जो कि मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बोला कि एस ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी, जो मैं बोली कि किसी तरह का कोई हिडन चीजें, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अनक्लियर है, जो सच्चाई क्लियरिटी होते हुए दिख रही हैं। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप पास्ट में आप किसी पेन से गुजरे हैं, किसी दुख से गुजरे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसा टाइम या कुछ ऐसी बातें, या आपके भावनात्मक को यानी आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं दुख पहुंचाया गया है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो जो भी चीजें थी, अगर आपसे छिपके ये चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि फिजिकली ही आप हर्ट हुए हों, हो सकता है कि आप इमोशनली हर्ट हुए हों, आपको किसी ने धोखा दिया हो, कुछ ऐसी चीजें, तो उस चीजों का उजागर बहुत जल्द होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है। तो वो रिवील होगा, वो सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि आप हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। ओके, इसीलिए डिवाइन आपको कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। इसमें ब्लेसिंग्स की भी एनर्जी आ रही है मुझे, या मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो आपने जो भी प्रेयर किए हैं, जो भी आपने मांगा है अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से, अपने गुरु से, जिनको भी आप मानते हैं, वो सारी विशेष आपकी सुनी जा चुकी है। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है मुझे। आप पूरी तरह से, आप हर चीजों को मैं देख पा रही हूँ कि आपने सरेंडर कर दिया है। हर जितनी भी चिंताएं थी, जितनी भी आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें थी, आपने हर कुछ आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, आपने हर चीज को फ्री कर दिया है। तो शायद इसीलिए यूनिवर्स, डिवाइन जो है, इस चीज को लगे हैं कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से समृद्ध किया जाए। ओके, आप डिवाइन को बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, पूरी तरह से आप ब्लेस्ड हैं आप उनसे। ओके, जो भी पास्ट में ये चीजें हुई, ये चीजें अब आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती। ओके, तो वो सारी चीजें डिवाइन देख रहे हैं आपकी लाइफ में। आप पूरी तरह से ट्रस्ट करके हर चीज को आपने सरेंडर कर दिया, इसलिए डिवाइन आपके साथ रहते हैं, आपको ऑल टाइम प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्होंने बीड़ा उठाया है कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से समृद्ध किया जाए, क्योंकि आपके ट्रस्ट को, आपके जो भी आपने उनको सरेंडर किया है, वो सारी चीजें वो देख पा रहे हैं। ओके, तो यस, आप चीजों को ट्रस्ट करते हैं, आप फेथ रखते हैं उनके डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि हर चीज डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। जब समय आएगा चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, अगर हम इम्पेशेंस होंगे, चीजें इम्पेशेंस होने से जल्दी चीजें नहीं आती, चीजें और खराब हो जाती हैं। ओके, और देखते हैं कोई मैसेज आपके लिए, या और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज डिवाइन। और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, किस तरह का कोई गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरा ये वीडियो देखते हैं, जो भी, या प्लीज गुरुजी मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है उनके लिए। या 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, या 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, या डेफिनेटली हाउ, या पास्ट में आप डेफिनेटली बहुत, आप भावनात्मक रूप से आपको बहुत तोड़ा गया है, इसीलिए शायद आप मे बी रात को किसी तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन में आप रह चुके हैं, या रात को नींद आने में आपको प्रॉब्लम हुई है, कुछ तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। बट अभी आप बहुत ही मजबूत बन चुके हैं। शायद ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में, पास्ट में ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है, इस तरह की चीजें, जिससे आप बहुत मजबूत बन चुके हैं। आप बहुत पेशेंस है आपके अंदर, मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत पेशेंस है, बहुत धैर्य रखा है आपने चीजों को। वाह, ये कार्ड खुद से फ्लिप हुआ है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यस,
या और कोई मैसेज, मैं 1-2 कार्ड्स और लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। या एनी अदर मैसेज प्लीज। और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? मुझे 1-2 कार्ड्स और चाहिए क्लैरिटी के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज गुरुजी, मुझे 1-2 मैसेज और चाहिए। या टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। या यस, मैंने बोला ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है। और ये तीनों कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ के, आपके पास्ट में कुछ तो चीजें हुई हैं ऐसी जो आपको भावनात्मक रूप से, आपको इमोशनली बहुत दर्द दिया गया है। मे बी धोखा भी दिया हो, आपके दिल को तोड़ा गया हो, आप हर तरीके से आपको तोड़ा गया है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी में लाने की कोशिश की गई है, आपको रात में नींद आने में भी प्रॉब्लम हुई है। ये आपके पास की सिचुएशन में बता रही हूँ। काफी लड़ाई झगड़े, काफी स्ट्रगल मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। या आपने काफी स्ट्रगल किए हैं अपनी लाइफ को। यस, और वो स्ट्रगलिंग फेज जो है जिससे आप काफी मजबूती से निकले हैं, आप काफी मजबूत बने हैं आप, क्योंकि आपने इन सब चीजों को बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्य के साथ इन सब चीजों को हैंडल किया है आपने। ओके, और इन सब चीजों से आप पूरी तरह से निकल के बहुत पेशेंस के साथ, बहुत प्यार से आपने चीजों को हैंडल किया है। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ को देख पा रही हूँ, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। और यही स्ट्रेंथ देखकर डिवाइन कहीं ना कहीं बहुत आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं। इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल हो जाए, हर तरीके से आप समृद्ध हो जाएं, पूरी तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। क्योंकि आपने ऐसी चीजें पास्ट में बहुत सारी चीजें देखी हैं जो कि चीजें सही नहीं थी, आपने बहुत कुछ सहा है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तीनों के तीनों सोर्ड जो हैं उस हार्ट के अंदर है। दैट मीन्स कि आपने बहुत दुख दर्द तो झेला है, आपने बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी में आप रहे हैं, आपको लाया गया ऐसी एनर्जी में। काफी लड़ाई झगड़े, स्ट्रगल, हर चीज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, लेकिन आप उससे निकल कर आपने हमेशा सच के साथ खड़े रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी इस कार्ड में बोला कि आप जो कोई भी है बहुत सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आप फिर भी अडिग रहे, अपने सच के साथ अकेले खड़े रहे हैं आप। किसी ने साथ नहीं दिया, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे इस कार्ड में। ओके, सिर्फ डिवाइन ने हर चीज को देखा है, आपको सपोर्ट किया है, क्योंकि आप सच के साथ रहते हैं। और ये सारी चीजें, ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में हुई पास्ट में, उन सारी चीजों को आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करके आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। सो शायद इसीलिए वो आपको ऐसी एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं। और ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने बोला कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे, जो भी अच्छी चीजें करी हैं, लोगों की हेल्प करी है, वो सारी चीजों को एज अ रिवॉर्ड के रूप में आपको डिवाइन दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप सच के साथ खड़े रहते हैं, लोगों को इक्वल नजरिए से देखते हैं, एक नजरिए से देखते हैं लोगों को, आप बहुत हेल्प करते हैं, दान पुण्य करते हैं लोगों को। ओके, तो ये एनर्जी आना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नाउ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे मुझे 6, 9, 10 ये तीनों कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी, दैट मीन्स कि आप जो कोई भी हैं बहुत मजबूत हैं, आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत धैर्य है आपके अंदर। ये चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप किसी चीज से डरते नहीं हैं। आप देख रहे हो इसके जबड़ा में इसने हाथ डाल रखा है। दैट मीन्स कि कितनी भी भयानक चीजें हो जाए, कितनी भी डरावनी चीजें लाइफ में हो जाए, आप किसी चीज से नहीं डरते। इट मीन्स कि कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में लोग क्रिएट कर लें, आप उसका सामना करते हैं पूरे धैर्य के साथ, पूरी मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आप उसका सामना करते हैं और जीत कर निकलते हैं। क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं। आप में सन की एनर्जी आई है आपके लिए, क्योंकि आप एक सन हैं, चमकने के लिए आए हैं आप चमकते हैं, जीत हासिल करते हैं, अपने विक्ट्री को लहराते हैं, आप हर चीज में हासिल कर लेते हैं जीत को। क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, आप किसी चीज से नहीं डरते। आप कितने भी सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, आप उस चीज से निकल जाते हैं और अपनी जीत को हासिल करते हैं। आगे भी जीतेंगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि वॉन्ड्स जो है वो फायर को दिखाता है, फायर एनर्जी को शो करता है, यानी कि चिंगारी, आग। आपके अंदर वो आग होती है, आप एक चिंगारी हैं आप। ओके, आपको डिवाइन पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो छोटा सा आपको टेम्पल दिखेगा आपके, इसका जो हैंड है आप देख पाएंगे, यहाँ पे लाइट है, यानी कि डिवाइन लाइट है ये। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी यहाँ पे डिवाइन लाइट है। आपको डिवाइन पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। आप जिस सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, जिस आग की तरह आप डट के खड़े रहते हैं किसी चीज को,
वो चीजें मैं देख पा रही हूँ। ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। किसी तरह का कोई ऑफर हो सकता है कि डिवाइन किसी तरह का कोई ऑफर आपको देने वाले हैं। कोई अचानक से किसी तरह का कोई मैसेज, कोई ऑफर, किसी भी तरह का कोई बदलाव मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ। ओके, और यस, आपकी लाइफ में हार्मनी लाई जा रही है। आपकी लाइफ को पूरी तरह से संतुलित किया जा रहा है। जो जिस तरीके से भावनात्मक तरीके से आपको तोड़ा गया, आपको दर्द दिया गया, वो चीजें डिवाइन पूरी कर रहे हैं। आप देख रहे हो इक्वल कप्स, यानी कि इक्वल साझेदारी वाली प्यार, यानी कि आपके जो सोलमेट हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हो सकते हैं आपके लवर आपके सोलमेट हो, या जो भी हैं, इस चीजें जो भी आपकी एनर्जी आई है पास्ट में, आपको हर तरीके से तोड़ा गया है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आना और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये कार्ड ये शो करता है, और इस कार्ड का आना ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है कि आपको कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है, या आपको तोड़ा गया है किसी भी तरीके से, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, कोई एनर्जी किसी भी तरीके से, और आपको इस एनर्जी में लाने की कोशिश की गई है। आपको ऐसे सिचुएशन में ढकेला गया, लेकिन आप निकले हैं, जीत कर निकले हैं, और आपको डिवाइन अब चाहते हैं कि आप अब इस एनर्जी में आप रहें। आपको हर तरीके से समृद्ध किया जाए, चाहे वो आपका प्यार हो, आपके सोलमेट हो, आपका धन हो, आपकी खुशियां हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, आपका अबंडेंस हो, हर तरीके से आपको डिवाइन जो है वो समृद्ध कर रहे हैं। तो पूरी तरह से आपकी लाइफ जो है, मैं यहाँ पे खुशहाली देख रही हूँ। हर तरीके से आपकी लाइफ में हर चीजों को लाया जा रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया था, जो मैंने बोला, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, लोगों को समझते हैं, इक्वल देखते हैं लोगों को, वो सारी चीजें, वो कर्मा अब लौट कर आ रहा है। अच्छे कर्मा जो आपने किए हैं, वो सारी चीजें डिवाइन आपको दे रहे हैं। ओके, क्योंकि ये सारी चीजें आप डिजर्व करते हैं। आप जीतेंगे, आप विक्ट्री आपकी ही होगी। आप जीत गए, इन सब चीजों से आपने जीता है, लेकिन आगे भी जीतेंगे। ये सक्सेस के कार्ड को भी दिखाता है। इतना बड़ा सन, यानी कि आप चमकने वाले हैं आगे चलकर। बहुत बड़ा सक्सेस मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, बहुत बड़ी जीत आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। एक क्लैरिटी को दिखाता है, आप बहुत क्लियर रहते हैं हर चीज को लेकर, और ये क्लैरिटी इस कार्ड में दिख रही है। उसके जस्ट नीचे मुझे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट किए गए हैं, लेकिन आपने हर चैलेंज को ओवरकम किया है, क्योंकि आप ये हैं, आप एक शेर हैं, आप एक क्वीन हैं, आप किसी चीज से नहीं डरते। आप ओके, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कितने भी खतरनाक चीजें हो जाएं, आप हर चीजों को, उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और यही चीजें डिवाइन देखकर चाहते हैं कि आपकी लाइफ अब पूरी तरह से स्टेबल हो जाए, हर तरीके से खुशियां आपको मिले, हर तरीके से आपको समृद्ध किया जाए। ये चीजें बहुत बड़ी चीज होती हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आप में से जो कोई भी हैं जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट हो, प्लीज वही इस एनर्जी को लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। तो आप जो कोई भी हैं, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ इस एनर्जी को देख के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनके मैसेज पढ़ती हूँ, वो बहुत ही जल्द इम्पेशेंस हो जाते हैं, बहुत जल्द वो अपनी सिचुएशन से डर जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन है। सिचुएशन अगर आती है, हर लोगों की लाइफ में आती है, किसी की लाइफ में कम आती है, किसी की लाइफ में ज्यादा आती है, बट हमें उस सिचुएशन से डरना नहीं चाहिए, उस सिचुएशन से हमें लड़ना चाहिए। वो एक तरह का टेस्ट होता है आपके लिए, एक तरह का एक परीक्षा ली जाती है आपकी, कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, हारते हैं या जीतते हैं। रास्ता तो जरूर होता है, ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो आपके लिए 2 रास्ते खोल देते हैं डिवाइन, बस आप उसको देख नहीं पाते। आप बस जो रास्ता बंद होता है उस रास्ते पे ही बैठ के रोते रहते हैं। तो रोना नहीं है, दूसरे रास्ते को तलाशिए कि कौन सा रास्ता आपके लिए खुला है, कहाँ से कौन सी चीजें आप कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी विल पावर है, आप एक इंसान हैं। आपको अगर इस धरती पे भेजा गया है तो किसी पर्पस के लिए भेजा गया है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो डेफिनेटली ये ऊपर वाले की मर्जी है। आप यहाँ तक आए हैं, मेरी रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपकी मर्जी नहीं है, उनकी मर्जी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस रीडिंग को कैसे लेते हैं, एज अ पॉजिटिविटी लेते हैं या नेगेटिविटी लेते हैं। आप एज अ पॉजिटिवली उसको सोचते हैं या उसको एज अ नेगेटिवली लेकर आगे बढ़ते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़े से एंजल्स के कार्ड लेना चाहूंगी। आज मुझे एंजल्स के कार्ड कोई भी नहीं आए हैं टैरो में, बट स्टिल आई वांट, क्योंकि मुझे सुबह से बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखे हैं एज यूजुअल, जैसे जो मुझे दिखते हैं, और आज मैंने नोट डाउन भी किया है स्पेसिफिकली। मैं ये कार्ड्स थोड़े से ओके ओके
क्योंकि रीडिंग शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मुझे 12 12 1221 222 222 आज मुझे 3 टाइम्स दिखे हैं, 111 मुझे 2 टाइम्स दिखे हैं, 555 मुझे 3 टाइम्स दिखे हैं। तो मुझे सुबह से नंबर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आई वांट कि मुझे एंजल्स से मैसेज लेना चाहिए अपने व्यूअर्स के लिए। हो सकता है मेरे थ्रू एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो प्लीज़ एंजल्स आप मेरे अराउंड हैं तो मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, कोई गाइडेंस देना चाहते हो प्लीज़ दीजिए। या प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, या किसी जगह कोई गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं प्लीज़ एंजल्स प्रोवाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। या जो कोई भी हैं इन चीज़ को ट्रस्ट करते हैं, फेथ रखते हैं, होप रखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टक नहीं रहते, प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए। जो भी इस मैसेज को डिजर्व करते हैं प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए। यहाँ बिग हैप्पी चेंजेस, तो 555 अगर आपको दिख रहा है दैट मीन्स कि कोई बड़ा चेंजेस, आपकी कुछ बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है। या तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, कुछ बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकता है। 3 कार्ड्स आए हैं, 3 मोर कार्ड्स इज हियर और बॉटम ऑफ द एनर्जी फॉरगिवनेस। तो या जो भी टैरो में अभी आया 3 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, ये जो भी एनर्जी आई, जो मैंने बोला कि ऐसी एनर्जी आप पास्ट में झेल चुके हैं, तो आपको बोला जा रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि उसको फॉरगिव कर दीजिए, उसको मत सोचिए, माफ कर दीजिए। जिन लोगों ने भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करी, जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन वर्स्ट करी है, उनको फॉरगिव करिए और आप आगे बढ़ जाइए, उसमें अटके मत रहिए। ओके, उसके जस्ट नीचे जो मैंने वर्ड्स बोले थे वो सेम वर्ड्स एंजल्स ने आपको दिए मैसेज। इट्स अप टू यू। मेरे इस रीडिंग तक अगर आप पहुंचे हैं, इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसको किस तरीके से लेते हैं वो आप खुद नहीं आते। वो मैसेज अगर आपके पास आएगा भी, आप तभी देख पाएंगे जब ऊपर वाला चाहेगा। ओके, तो आपको वो मैसेज देना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिखाया, अब आप उस रास्ते पे कैसे अमल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू नाउ। ओके, सो ये कार्ड उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेते हैं। रास्ता आपके लिए खोल देते हैं, बट आप उस बंद रास्ते को ही देखकर रोते रहते हैं। रास्ता खुला है बट आप उसको देख नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि चीजें रहती हैं, आप उसको देख नहीं पाते या उसको इग्नोर करते हैं। तो ये जो भी मैसेज आपको अगर मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, मेरे थ्रू आपको यहाँ तक लाया गया है, आप उसको किस तरीके से लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो या मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपको बोला जा रहा है आप जो कोई भी हैं, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आप अगर धाड़िक होते हैं या इम्पेशेंस होते हैं, ट्रस्ट नहीं होता, या किसी तरह की एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो बॉदर करती है, बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहते हैं, तो आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आप मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप देखना एक मन में अलग सा शांति आएगा, मन को शांति मिलेगी, आप बेटर तरीके से सोच पाएंगे चीज़ों को। ओके, तो हर चीज़ों का आंसर मेडिटेशन होता है। आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, देखिएगा चीजें बेटर होती जाएंगी धीरे धीरे। अचानक से नहीं होंगी फ्रेंड्स, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। अगर आपने मेडिटेशन कभी नहीं किया है और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कंसंट्रेशन बनाने में ही आपको कुछ टाइम लग जाएगा। 1 हफ्ते लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं। तो आपको धैर्य यहाँ भी रखना पड़ेगा उस चीज को कॉन्सेंट्रेशन में लाने के लिए। ओके, लेट गो, यानी कि फॉरगिवनेस और लेट गो दोनों का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि जो भी पास्ट में सिचुएशन आपके साथ हुई उसको लेट गो कर दीजिए और उन लोगों को माफ कर दीजिए। जब ये 2 चीजें आप करते हैं तब आप नई चीजें अपनी लाइफ में एंटर करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये जो कुछ भी चीजें हैं, ये पास्ट की चीजें हैं, उसको जाने दीजिए और ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को माफ कर दीजिए। ओके, नाउ दिस इज द इम्प्रूव हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ में किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, जो कि मैंने बोला कि वो जो 9 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई थी, जो एंजाइटी डिप्रेशन वाली एनर्जी जो मैं आपको बता पा रही थी, तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप एंजाइटी डिप्रेशन रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की जरूरत है, या आपकी हेल्थ को डिवाइन इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इम्प्रूव करिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, यानी कि सेल्फ केयर करने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक गाइडेंस दी जा रही है कि सेल्फ केयर करिए, अपने सेल्फ लव में आ जाइए, खुद से प्यार करिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप दूसरों को क्या प्यार करेंगे? आप तो खुद से पहले प्यार करना सीखिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे, चीजें देखना अपने आप ही सही हो जाएंगी। लोग भी आपको प्यार करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको खुद से प्यार करना है, सेल्फ केयर में आ जाइए। ओके, या उसके जस्ट नीचे मैं ट्रस्ट का कार्ड देख रही हूँ फ्रेंड्स। तो यस, आपको ट्रस्ट करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए कि चीजें आप कर सकते हैं, आप बेटर कर सकते हैं, आपसे
बेटर और कोई नहीं कर सकता। कोई भी सिचुएशन हो, आप अपनी सिचुएशन को खुद हैंडल कर सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन को खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप कर सकते हैं। बस आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, आप बोलिए आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से आप निकल सकते हैं, इतनी विल पावर है आपके अंदर। आप बोलिए, एक बार नहीं बोलिए, 10 बार बोलिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखना अपने आप ही स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके अंदर। ओके, या उसके जस्ट नीचे मुझे नो नीड टू वरी का कार्ड है फ्रेंड्स। तो यस, प्लीज किसी भी तरह की चिंता मत करिए, हर चिंता को आप सरेंडर कर दीजिए। जो कि टैरो में भी आया कि आप जो कोई भी है पूरी तरह से आप सरेंडर कर चुके हैं, और वही चीज को देखकर डिवाइन बहुत खुश हैं और उस चीज को रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो अननेसेसरी की वरी मत कीजिए, चिंता मत करिए, चीजें सब अच्छी हो रही हैं, अलाइन की जा रही हैं। आपके लाइफ में हर तरीके से समृद्ध किया जाता है आपके लाइफ को। लुक फॉर अ साइन। तो डेफिनेटली आपको एंजल्स नंबर जरूर दिख रहे होंगे, तभी ये कार्ड मुझे आया है। और जो भी एंजल्स नंबर आपको दिखते हैं, प्लीज उसको ध्यान दीजिए, नोटिस करिए कि आपसे यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या संवाद करना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना। हो सकता है कि आपके लिए वो नंबर जो है एक तरह का गाइडेंस हो आपके लिए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए वो नंबर दी जा रही है। या कुछ ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हैं और वो नंबर दिख रहा है, हो सकता है कि कोई रास्ता दिख जाए उस नंबर से। तो प्लीज ऐसे नंबर अगर दिखें तो उसको ध्यान दीजिए, नोटिस करिए, अटेंशन दीजिए। ओके, मैं थोड़े से यूनिवर्स डाउनलोड्स लेती हूँ आपके लिए, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आपके लिए। ओके, अब मैसेज इज कमिंग फास्ट, यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग। तो किसी तरह का कोई मैसेज आपकी तरफ बहुत तेजी से मैं आते हुए देख पा रही हूँ। कोई मैसेज है आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं वो उस प्रेयर को सुन चुके हैं। और डिवाइन टाइमिंग इज ऑन, योर कर्मा इज रिटर्निंग एज ब्लेसिंग। सी, जो टैरो में आया, यहाँ यूनिवर्स ने भी ये मैसेज दिया है कि डिवाइन टाइम जो है वो ऑन हो चुका है। ओके, और आपका जो भी कर्मा है, जो अच्छे कर्मा है, वो एज अ ब्लेसिंग्स में रिटर्न हो रहा है आपके पास। तो एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में वो चीजें आपके पास आ रही है, जो भी अच्छी चीजें आप अपनी लाइफ में किए हैं। ओके, या इट्स टाइम टू कनेक्ट योर इनर गाइडेंस। तो अपने इनर गाइडेंस को सुनिए, कनेक्ट करिए, अंदर से क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। डिवाइन का मैसेज आपको मिल रहा होगा इंट्यूशंस के थ्रू, तो अपने इनर गाइडेंस को कनेक्ट करिए। आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है, आपको अंदर से गाइडेंस मिलती होगी, आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, मैं ये मैसेज देती हूँ। आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। तो ये मैसेज आना और ये मैसेज आना, तो डेफिनेटली इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने इनर गाइडेंस को सुनिए, उनको देखिए कि क्या गाइडेंस मिल रहा है, कनेक्ट करिए अपने इनर गाइडेंस से। क्योंकि जो इनर गाइडेंस आपको मिल रहा है, आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, जिनको आप मानते हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो उस गाइडेंस को देखिए, आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। जस्ट मैंने इसके पहले डाउनलोड मैसेज से पहले आपको बोला था कि किसी तरह का कोई नंबर अगर आपको दिखता है तो एक तरह का गाइडेंस हो सकता है आपके लिए, कोई उस गाइडेंस से आपको रास्ता दिख सकता है। तो इसीलिए वो मैसेज आपके लिए आया है। 777, यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड पे अटेंशन टू साइन। तो यस, आप जो कोई भी हैं स्पिरिचुअल पाथ पे हैं आप, और 777 अगर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स की एक कंफर्मेशन आपको आया है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आप उस पाथ पे पहुंच चुके हैं। आपको साइन सिग्नल्स जरूर मिल रहे हैं और साइन सिग्नल्स को आपको अटेंशन देना है कि वो साइन जो है आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, मैंने पहले भी बोला था फ्रेंड्स कि सारे नंबर्स के मीनिंग, कॉमन मीनिंग सेम होता है, बट आपकी सिचुएशन पे है, उस पर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन पे मीनिंग चेंज हो जाती है एंजल्स नंबर की। ओके, या 111, मैनिफेस्ट वाइजली, थॉट्स आर बिकमिंग रियल। या अगर आपको 111 दिख रहे हैं, 111 न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। अगर आप ऑलरेडी नई शुरुआत कर चुके हैं, आप उस फेज पे पहुंच चुके हैं और आपको स्टिल आपको 111 अगर दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जा रहा है। यानी आपको बोला जा रहा है कि जो आप सोचेंगे वो रियल हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव थॉट रखना है, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। ओके, तो यस, ये उनके लिए मैसेज है जो ऑलरेडी उस अवेकनिंग प्रोसेस से आगे बढ़ चुके हैं, ये उनके लिए है। ओके, या योर लाइट इज नीडेड इन द वर्ल्ड। तो आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं। एस ऑफ वंस की एनर्जी आना, एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आना और ये मैसेज आना, तो डेफिनेटली आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को आपके इस लाइट की जरूरत है। ओके, या योर लाइट हैज एक्टिवेटेड समथिंग पावरफुल। तो आप जो भी डिवाइन लाइट को कैरी कर रहे हैं वो एक्टिवेट हो चुका है, कुछ तो बहुत ही पावरफुल लाइट है वो आपके अंदर।
ओके। जो दुनिया के लिए बना है वो लाइट आपको दुनिया के लिए दिया गया है, एक पावरफुल लाइट आपके अंदर है जो शायद आप नहीं अभी पहचान पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मैसेज साइन आपको मिल रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, उस चीज को पहचानिए कि किस चीज के लिए आपको क्या दिया गया है। ओके। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तो अगर किसी तरह की कोई एनर्जी अगर आप फील करते हैं तो, या कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं, कुछ चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, तो जो कुछ भी वो करेंगे वो उल्टा उन्हीं पर पड़ने वाला है। आप पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपको ऑल टाइम डिवाइन प्रोटेक्शन दिए रहते हैं, ऑल टाइम आपके आसपास होते हैं। कोई ऐसे पावरफुल चीजें आपके अराउंड रहती है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आपको, आपकी फैमिली को। आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। तो आपका जो लाइफ पर्पस है, जो मिशन है, कोई हायर मिशन से आप जुड़े हैं। ओके। तो आप जिस पर्पस के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, कोई हायर मिशन से जुड़ा है आपका लाइफ पर्पस। मैं एक लास्ट लेती हूँ फ्रेंड्स, मैं शफल करके लेती हूँ, देखती हूँ। डिवाइन इज विथ यू। अभी जस्ट मैंने बोला और डिवाइन ने कंफर्मेशन दिया है कि डिवाइन आपके साथ है। तो अगर आपको 00 नंबर बहुत ज्यादा देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एक पावरफुल एनर्जी सर्वाइव करती है, आपके अराउंड रहती है, यानी कि डिवाइन का प्रेजेंस आपके आसपास होता है। एक इन्फिनिटी पोटेंशियल है आपके अंदर, डिवाइन हमेशा आपके साथ होते हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी मैंने बोला कि डिवाइन यहाँ पे आपके आसपास ही आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यस, आप डिवाइन लाइट को कैरी कर रहे हैं और वो लाइट दुनिया के लिए मिला है। आपको कुछ हायर मिशन दिया गया है, उस चीज को पूरा करना, कोई पर्पस है आपका, उस चीज को करना है। डिवाइन आपके हमेशा आसपास होते हैं। आपको कोई सिग्नल साइंस मिल रहे हैं, आप उसको ध्यान दीजिए, नोटिस करिए। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं तो डेफिनेटली वो रास्ता, आपको दूसरा रास्ता जरूर मिलेगा। बस आपको उसको देखने की जरूरत है। आप उस पर कितना एक्शन लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ओके। सो या बॉटम ऑफ द जो मैसेज है वो है, योर गार्जियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं आप, और उसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए। धीरे ही सही, अगर आपको लग रहा है कि जिस रास्ते पे हैं आपको स्लो ग्रोथ हो रहा है, या आप जिस रास्ते पे मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको फेथ बना के आगे मूव फॉरवर्ड करते रहना है। डेफिनेटली चीजें कुछ तो बेटर होने वाली है। अगर डिले हो रहा है तो आप समझ जाइए कि कुछ बड़ा मिलने वाला है, और अगर फास्ट मिल रहा है दैट मीन्स कि वो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ गया है, और अगर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग अभी आपके लिए वो नहीं आया है। तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, पेशेंस रखिएगा उस चीज़ों के लिए। ओके। चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छी आ रही है। तो ये थे डिवाइन एंजल्स एंड यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही हो। प्लीज इसको एज अ पॉजिटिवली लीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, लोगों को भी पॉजिटिविटी दीजिए। जितना आप उनके लिए कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं उनके लिए करिएगा। जो नीडी है, जिनको जरूरत है, हो सकता है कि आपका कोई एक लाइन उनके लिए काम आ जाए, कोई एक पॉजिटिविटी उनको हील कर दे। तो कुछ भी ऐसी चीजें, अच्छी चीजें आप कर सकते हैं उनके लिए, तो प्लीज जरूर करिएगा। ओके। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। So thank you so much. Thanks a lot. I love you all.